हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट। दोस्तों, आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। इसमें मैंने बहुत इजी तरीके से नोट्स प्रिपेयर किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं। गवर्नमेंट बजट की बात करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि बजट एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हम लोग बजट की बात करते हैं तो बजट क्या होता है? हमारा एक स्टेटमेंट होता है। जैसे हम लोग हर कोई अपने घर में क्या करता है, बजट बनाता है। क्लियर है? तो यानी वो बजट होता क्या है? तो बजट की अगर हम लोग बात करते हैं, बजट क्या होता है? हमारा स्टेटमेंट होता है। यानी हम लोग बात करते हैं बजट क्या होता है। बजट इट इज क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जो क्या शो करता है हमारा। स्टेटमेंट हमारा शो क्या करता है? एस्टिमेटिंग इनफ्लो, यानी कितनी इनफ्लो हो रही है हमारी किस चीज की? रिसिप्ट की। रिसिप्ट मतलब इनकम की। यानी कि हम लोग बजट की बात करते हैं, हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि हमारी कितनी इनकम आ रही है, उसको एस्टिमेट कर रहे हैं, और कितनी हमारी उसमें से पेमेंट होगी। क्लियर है? तो यानी आउटफ्लो ऑफ पेमेंट्स। यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ, बजट होता क्या है? तो बजट की हम लोग बात करते हैं। बजट क्या होता है हमारा? एक स्टेटमेंट होता है। यानी बजट हमारा एक स्टेटमेंट होता है जो एस्टिमेट करते हैं हम लोग। एस्टिमेट क्या करते हैं कि हमारी इनकम कितनी आएगी, यानी इनकम आना, यानी कितनी इनफ्लो होगी हमारी। रिसिप्ट, रिसिप्ट मीन्स इनकम। और कितना हमारा खर्चा होगा, जो खर्चा हम लोग करते हैं। तो आउटफ्लो होता है कैश का, तो यानी आउटफ्लो पेमेंट्स। यानी कितनी एस्टिमेट हम लोग करते हैं कि एस्टिमेट करते हैं हम लोग इनफ्लो रिसिप्ट की, और क्या करते हैं? आउटफ्लो पेमेंट की। इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग? एस्टिमेट करते हैं। यानी अगर मैं इसको सिंपल में बोलूं, हम लोग बजट में करता है क्या यहाँ पे? एस्टिमेट एस्टिमेट रिसिप्ट्स इनफ्लो रिसिप्ट को क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं, और आउटफ्लो पेमेंट को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बजट बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट बजट। यानी अभी तक हम लोग जो मीनिंग पढ़े हैं वो किसकी थी? बजट की मीनिंग थी। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट बजट। तो यानी बजट का मतलब आपको पता चल गया। हमको एस्टिमेट करना है इनफ्लो रिसिप्ट की और आउटफ्लो पेमेंट को, दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग? एस्टिमेट कर रहे हैं। वही क्या होता है? हमारा बजट होता है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ बात करें गवर्नमेंट बजट क्या होता है, तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग अब लोग यहाँ बात करते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग रिसिप्ट एंड एस्टिमेटिंग एक्सपेंडिचर। यानी इसको हम लोग प्रिपेयर क्यों करते हैं? ताकि हम लोग क्या कर सके, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं किस चीज के लिए? एस्टिमेट कर सके अपने रिसिप्ट को, और अपने एक्सपेंडिचर क्या कर सके हम लोग? एस्टिमेट कर सके। यानी कि हम लोग एस्टिमेट क्या कर रहे हैं? रिसिप्ट को कर रहे हैं, और अपने एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग प्रिपेयर किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग एस्टिमेट कर सके रिसिप्ट को, और एस्टिमेट कर सके एक्सपेंडिचर को। यानी हमारे एक साल के अंदर या एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी कितनी इनकम आने वाली है, और कितने खर्चे करने का प्लान है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्टेटमेंट को गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। क्लियर है? यानी हम लोग गवर्नमेंट बजट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट बजट कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि पहला क्या है हमारा? बजट रिसिप्ट। पहला हमारा बजट रिसिप्ट है। दूसरा क्या हमारा? बजट एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? अब आप सबको भी पता है कि रिसिप्ट क्या होता है? हमारा इनकम होता है। और एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चे। सॉरी। अगर हम लोग बजट रिसिप्ट की बात करते हैं, तो बजट रिसिप्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि कितनी रिसिप्ट गवर्नमेंट की आ रही है, कितने कितने सोर्स है। यानी कि एक साल के अंदर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी गवर्नमेंट कितनी रिसिप्ट क्या कर रही है? वेरियस वेरियस सोर्सेज से रिसीव कर रही है। यानी ये देखना, एस्टिमेट रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? एस्टिमेट कर रहे हैं।
गवर्नमेंट को रिसीप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं वेरियस वेरियस सोर्सेस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट रिसीप्ट बोलते हैं। यानी बजट रिसीप्ट, क्लियर मीनिंग हो रही है ना आपको कि बजट रिसीप्ट होता क्या है, ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं रिसिप्ट को। किसकी रिसिप्ट को, गवर्नमेंट की। कहाँ से, वेरियस वेरियस सोर्सेज से, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की रिसिप्ट, मतलब गवर्नमेंट के रिसिप्ट को एस्टिमेट करना वेरियस वेरियस सोर्सेज से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट रिसिप्ट बोलते हैं। अब ये बजट रिसिप्ट फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है, तो यानी हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ बजट रिसिप्ट की बात, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं। दो होते हैं कंपोनेंट्स, एक होता है हमारा बजट रिसिप्ट होता है, एक हमारा बजट एक्सपेंडिचर होता है। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बजट रिसिप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है, तो यानी बजट रिसिप्ट के अंदर आज, मतलब बजट रिसिप्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसको पढ़ेंगे, बजट एक्सपेंडिचर को पढ़ेंगे। क्लियर है, तो यानी हम लोग बजट रिसिप्ट की बात करते हैं। तो बजट रिसिप्ट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एस्टिमेट करती है अपनी रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एस्टिमेट करते हैं हम लोग यहाँ पे रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट को फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी गवर्नमेंट की कितनी इनकम हमारी वेरियस वेरियस सोर्सेस आ रही है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब बजट रिसिप्ट की बात करते हैं, वो फर्दर दो कैटेगरी में क्या हमारा डिवाइड है। तो यानी बजट रिसिप्ट पहला किसमें हमारा है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट में डिवाइड है हमारा, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा क्या हमारा, कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है, अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, रिसिप्ट मतलब आपको पता है इनकम होती है, रिसिप्ट मतलब क्या होती है, इनकम होती है। हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होती है, इसका मतलब भी इनकम होती है। अब ये बताइए, रेवेन्यू और कैपिटल में आपको अंतर पता है। अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं, तो रेवेन्यू हमारा क्या होता है, मतलब इनकम होती है। क्लियर, उससे हमारी कोई भी एसेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, ये वो सारी इनकम होती है जिससे हमारी कोई भी एसेट और लायबिलिटीज हमारी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है। क्लियर है, बट हम लोग इन केस कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट में हमारा, जिसमें वो सारी इनकम आती है जो कि हमारी एसेट और लायबिलिटीज को क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्लियर है, इसके अंदर देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो ये क्या होता है, दोज रिसिप्ट नॉट क्रिएटेड, दो रिसिप्ट नॉट क्रिएटेड गवर्नमेंट एसेट और नॉट क्रिएटेड एनी लाइबिलिटी, यानी ये वो सारी रिसिप्ट होती है, यानी वो सारी इनकम होती है, या वो सारे इनफ्लो होते हैं जो कि हमारी एसेट को, गवर्नमेंट के एसेट को इंक्रीज नहीं करते हैं, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। क्लियर है, अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे हम लोग बोले गवर्नमेंट, क्लियर, गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। और ये गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स कलेक्ट करती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो यानी ये जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है, ये भी क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। तो यानी ये गवर्नमेंट की वो सारी रेवेन्यू जिससे कोई भी एसेट और लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होता है। क्लियर है, यानी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट कितने इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, क्लियर है, उससे हमारा कोई भी एसेट और लाइबिलिटीज क्या होता है, क्रिएट नहीं होता है। जैसे देख रहे हैं ना, सो डेट नॉट लीड्स टू क्रिएट एनी एसेट और लाइबिलिटी, यानी एग्जाम में पूछेगा तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यानी कि अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो कितने थे, दो होते हैं हमारे, बजट रिसिप्ट था और बजट एक्सपेंडिचर था। तो हम लोग बजट रिसिप्ट पहले खत्म करेंगे। तो बजट रिसिप्ट की बात करते हैं, तो बजट रिसिप्ट फर्दर कितनी क्लासिफिकेशन था हमारा, एक हमारा यहाँ पे रेवेन्यू था, एक हमारा कैपिटल रिसिप्ट था। रेवेन्यू रिसिप्ट वो सारी रिसिप्ट होती है जिससे हमारी कोई भी गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है। और कैपिटल रिसिप्ट हमारी वो सारी इनकम होती है, या वो रिसिप्ट होती है जिससे हमारी एसेट और लाइबिलिटीज गवर्नमेंट की होती है, क्रिएट होती है। क्लियर है, तो यानी हम लोग बात करते हैं इसकी, हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कैपिटल रिसिप्ट की। तो यानी कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है हमारा, दोज रिसिप्ट डेट आइदर इंक्रीजेस द एसेट और रिड्यूसेस द लाइबिलिटी, यानी वो सारी रिसिप्ट होती है जिससे हमारी एसेट भी बढ़ती है और लाइबिलिटीज पे भी इफेक्ट होता है। क्लियर है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट की। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेल कर रही है लैंड, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जमीन बेच रही है। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट अपनी जमीन बेच रही है तो गवर्नमेंट की एसेट तो कहीं ना कहीं कम हो रही है। आपको पता है लैंड क्या होती है, हमारी एसेट होती है। यानी गवर्नमेंट जब अपनी जमीन बेच रही है तो जाहिर सी बात है ना, उसकी एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है, तो यानी कि हमने पहले ही बताया था कैपिटल रिसिप्ट में हमारी क्या होती है, वो सारी इनकम आती है जिससे हमारी एसेट और लाइबिलिटी का इफेक्ट होता है। क्लियर, गवर्नमेंट यहाँ सेल कर रही है लैंड को, तो यानी इससे एसेट कम हो रही है। मगर जो गवर्नमेंट लैंड सेल कर रही है, क्या उससे पैसा नहीं आ रहा है, क्या पैसा आ रहा है। क्लियर है, मगर यहाँ पे एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। और रेवेन्यू में हम बताए थे, रेवेन्यू में वो सारी इनकम आती है जिससे ना ही एसेट क्रिएट होती है ना ही लाइबिलिटी, जैसे इनकम टैक्स।
क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा समराइज करके, जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े अभी। अगर हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है, अभी हम लोग ने पढ़ा ना कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं। क्या था हमारा कंपोनेंट, हमारा बजट रिसिप्ट था और बजट एक्सपेंडिचर था। क्लियर है, यानी बजट रिसिप्ट था, बजट एक्सपेंडिचर था। अब बजट रिसिप्ट में हम लोग फर्दर दो क्लासिफिकेशन था हमारा, एक रेवेन्यू रिसिप्ट था। बजट रिसिप्ट के अंदर हमारी दो क्लासिफिकेशन क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट था। क्लियर है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। और कैपिटल रिसिप्ट था। क्लियर, अगर हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो ये भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है हमारा, एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। यानी हम लोग बात करते हैं बजट रिसिप्ट क्या होता है हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा था। बजट रिसिप्ट के अंदर हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट भी पढ़े थे। तो यानी रेवेन्यू रिसिप्ट वो सारी रिसिप्ट होती है जिससे कोई भी इनकम और गवर्नमेंट की कोई भी एसेट और लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी क्लासिफिकेशन है, अब उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। क्लियर है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। टैक्स होता क्या है, ये लीगल कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि लोग किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। क्लियर है, यानी अगर इसकी बात करते हैं, लीगल कंपलसरी पेमेंट होता है बाय द पीपल ऑफ इकोनॉमी विदाउट हैविंग एनी पर्सनल इंटरेस्ट। यानी बिना पर्सनल इंटरेस्ट के ये पेमेंट हम लोग गवर्नमेंट को कंपलसरी करते हैं। यानी गवर्नमेंट को ये पेमेंट हम लोग कंपलसरी करते हैं विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है, अब बात करते हैं टैक्स। आप सभी को पता है टैक्स हमारे दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, लेवी और बर्डन, यानी जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हुआ है वही पर्सन क्या करेगा, पे करेगा। यानी जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं, यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है हमारा, इनकम टैक्स ना। अगर इनकम टैक्स की बात करते हैं, मेरी इनकम अगर बढ़ रही है तो टैक्स मैं ही दूंगा ना, कि आप देंगे। क्लियर है, बट हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, ये जिसके ऊपर लेवी होता है। हाँ, जरूरी नहीं कि वही पे करे, ये बर्डन हम लोग किसी और को भी कर सकते हैं, अदर पर्सन को भी, जैसे जीएसटी। क्लियर है, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में गए, मतलब हम लोग रेस्टोरेंट में गए, मैंने रेस्टोरेंट का बिल दिया तो जीएसटी का अमाउंट अलग से आता है, तो यानी क्या पता जीएसटी का अमाउंट मेरे दोस्त ने दे दिया। क्लियर है, तो यानी इसमें ऐसा नहीं है कि जिसपे चार्ज होगा तो वही पर्सन ही पे करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। अगर हम अगर इनकम टैक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ये जिसके ऊपर चार्ज होता है वही पर्सन ही क्या करेगा, पे करेगा, ना कि मेरी जगह आप पे करेंगे। क्लियर है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टैक्स रिसिप्ट, यानी कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट। हम लोग ने क्या पढ़ा अभी, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी अगर हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो इसमें वो सारी जो मतलब टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती है। जैसे हमारा क्या होता है, फाइन, यानी गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, फाइन से भी होती है ना। यानी देखिए, अगर हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की इनकम की बात कर रहे हैं, ना कि एसेट और लाइबिलिटीज की। तो यानी गवर्नमेंट की इनकम दो तरीके से हो सकती है, या तो टैक्स के थ्रू हो सकती है या तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू हो सकती है। टैक्स में गवर्नमेंट दो तरीके से हमसे इनकम कर सकता है, या तो डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल बात करते हैं, इनकम टैक्स के फॉर्म में ले सकता है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में ले सकता है, जैसे जीएसटी। क्लियर है, अगर गवर्नमेंट इन दोनों के अलावा भी कैसी इनकम हमसे करती है तो वो कहाँ आती है, इन दोनों के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। और जैसे कि फाइन हो गया, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चालान कटा, ये फाइन हुआ, ये भी तो गवर्नमेंट की इनकम ही है ना। क्लियर है, तो यानी इंटरेस्ट इनकम हो गया, या फिर डिविडेंड रिसीव हो गया, यानी गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट किया अपनी, गवर्नमेंट ने किसी सिक्योरिटी में क्या किया, इन्वेस्ट किया पैसा, तो वहां से उसको डिविडेंड मिल रहा है, वो भी तो गवर्नमेंट की इनकम है। तो यानी गवर्नमेंट की इनकम दो तरीके से हो सकती है, या तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है या तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट की इनकम टैक्स मतलब कौन से सोर्स से आती है, टैक्स सोर्स से आती है। बट नॉन रेवेन्यू टैक्स में कहाँ से आती है, फाइन वगैरह से आती है, इंटरेस्ट इनकम से आती है। यानी गवर्नमेंट ने कहीं एफडी वगैरह कराई है, कहीं पे पैसा डिपॉजिट किया, वहां से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट ने किसी शेयर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां से उसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है। ये सब किस में आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। क्लियर है, अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, वो सारी इनकम होती है जिससे हमारी गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटीज क्या होती है, क्रिएट होती है। क्लियर है, तो यानी अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट में, जैसे बोरिंग, जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट क्या की, बोरो करी। क्लियर है, और ये बोरिंग हम लोग जैसे आईएमएफ से कर सकते हैं, अदर कंट्रीज कर सकते हैं, और जनरल पब्लिक से कर सकते हैं। अगर ये बताइए, जब हम लोग बोरो करते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, यहीं से कहीं से पैसा उधार लेते हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज तो क्रिएट हो जाती है ना। तो वैसे गवर्नमेंट कहीं से पैसा बोरो करती है तो गवर्नमेंट की भी लाइबिलिटीज क्या होती है, बढ़ती है। तो देखिए ना, गवर्नमेंट ने बोरिंग कर सकते हैं, कहाँ से, आईएमएफ से कर सकते हैं, अदर कंट्रीज कर सकते हैं, जनरल पब्लिक से कर सकते हैं।
क्लियर है? तो यानी इससे क्या हो रहा है हमारी, इससे क्या हो रहा है, लीड्स टू इंक्रीज लाइबिलिटीज। यानी हम लोग बोरिंग करते हैं तो उससे हम हमारी गवर्नमेंट की क्या होगी, लाइबिलिटीज क्रिएट होगी। तो यानी कैपिटल रिसिप्ट हमारी वो सारी ट्रांजेक्शन होते हैं जिससे गवर्नमेंट की इनकम तो होती है, मगर उससे हमारी लाइबिलिटीज या एसेट भी क्या होती है, हमारी क्रिएट होती है। समझ आ रही बात ना? जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बोरिंग की है हम लोग ने। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, बोरो किया कहीं से पैसा। गवर्नमेंट ने कहीं से पैसा बोरो किया, गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है, इनकम तो आ ही रही है ना, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट आ रही है। बट गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज भी तो बढ़ रही है, यानी इनकम तो आ रही है, बट यहाँ पे लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही। और गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा होता है रिकवरी ऑफ लोन्स। यानी गवर्नमेंट ने, मान लीजिए क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को लोन दिया, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है? अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो लोन जब दे रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा, यानी आउटफ्लो है ना। यानी हम किसी पर्सन को लोन दे रहे हैं, तो यानी मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट जो पैसा रिसीव कर रहा है लोन के फॉर्म में, उसके पास तो पैसा आ रहा है, यानी उसके पास क्या आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। जो उसके पास इनफ्लो हो रहा है, तो वो रिसिप्ट में रिकॉर्ड करेगा। और हमारे पास से जा रहा है तो हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? यानी जब हम लोग ने किसी को लोन दिया, तो यानी कहीं ना कहीं वो हमारी क्या होगी, एसेट होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे हमारी एसेट तो क्रिएट हो रही है। बट जब लोन का टाइम पीरियड ओवर हो गया, तो लोन क्या होगा, दिल्ली गवर्नमेंट वापस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो दिल्ली गवर्नमेंट लोन वापस करेगी, यानी देखिए ना, रीपेमेंट कर रही है। जब रीपे कर रही है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, अब दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ से रीपे कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब हमारी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, लाइबिलिटीज कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी एसेट क्या हो रही है, अब कम हो रही है। समझ आ रही बात ना? जब हम लोग किसी से बोरो करते हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती है, जब हम लोग किसी को प्रोवाइड करते हैं, तो यानी हमारी एसेट बढ़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हमारा, अदर कैपिटल रिसिप्ट। अदर कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं हमारी। जैसे गवर्नमेंट हमारी डिस इन्वेस्टमेंट करती है, यानी डिस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, किसी चीज में अपना हिस्सेदारी क्या करती है, बेच देती है प्राइवेट पर्सन को। जब गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी किसी प्राइवेट पर्सन को बेच देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। यानी वो क्या करे, अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। अब जाहिर सी बात है, वो जब अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, तो यानी फ्री में तो बेचेगी नहीं, प्राइवेट पर्सन पैसा लेगी। जब गवर्नमेंट प्राइवेट पर्सन से पैसा ले रही है, क्लियर है, तो उसके पास कैश तो आ रहा है, कैश आ रहा है, बट गवर्नमेंट की एसेट तो कम हो रही है। यानी जो अपने हिस्से से वो कमा सकती थी, उसकी संपत्ति मेंटेन थी, उसको गवर्नमेंट क्या करी, बेच दे रही है। तो उससे एसेट तो कम हो रही है, बट इनकम हो रही है ना, पैसा आ रहा है, बट उससे हमारी एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग वो सारी चीजें पढ़ते हैं जिससे, जिस इनकम से हमारी एसेट बढ़ती है और घटती है। क्लियर है? तो यानी मैं रिविजन करा दिया, जैसे हम लोग बोरिंग कर रहे हैं, अगर मैं बोरिंग कर रहा हूँ, क्लियर है, अगर मैं बोरिंग करता हूँ, या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करिए, बोरिंग कर रही है। हाँ, तो बोरिंग करते समय क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है, पैसा आ रहा है यानी रिसिप्ट, यानी हमारे पास इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लो मीन्स रिसिप्ट। क्लियर? इनफ्लो रिसिप्ट हो रहा है हमारा, बट हमारी लाइबिलिटीज तो क्रिएट हो रही है। यानी उस पैसे, जो उस इनफ्लो से हमारी लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है। भाई कैपिटल रिसिप्ट हम लोग यही तो पढ़े थे कि हमारी लाइबिलिटी एसेट क्या होती है, क्रिएट होती है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको पता है ना, कहीं नहीं कहीं जिसको हम लोग लोन प्रोवाइड करें, वहां से पैसा कभी ना कभी आएगा। तो हम लोग ये मान के चले कि वो हमारी एसेट है। क्लियर है? जब वो हमारी एसेट है, मगर जब वो लोन को क्या कर रहा है, रीपेमेंट कर रहा है, तो अब हमारी जो एसेट बनी हुई थी, वो क्या हो गई, खत्म हो गई, कम हो रही है। क्लियर है? तो रीपेमेंट ऑफ लोन से क्या होती है, हमारी एसेट हमारी कम होती है। बट हम लोग अदर कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं, सपोज मान लो डिस इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी क्या कर रहा है, बेच रहा है। गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को बेच रहा है, तो यानी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, इनफ्लो तो हो रहा है, बट गवर्नमेंट की एसेट तो कम हो रही है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अगर हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग ने मीनिंग पढ़ी थी बजट और गवर्नमेंट बजट की मीनिंग पढ़ी थी, फिर इसका कंपोनेंट्स पढ़ा था। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में क्या क्या आता है, हमारा बजट रिसिप्ट आता है, बजट एक्सपेंडिचर आता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बजट रिसिप्ट पढ़ा। अब बजट रिसिप्ट की बात करते हैं, बजट रिसिप्ट हमारा दो फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है। बजट रिसिप्ट हमारा कितना, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की बात करता है। क्लियर है? अब रेवेन्यू रिसिप्ट में वो सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जो हमारी क्या होती है, एसेट और लाइबिलिटीज को क्रिएट नहीं करता। कैपिटल रिसिप्ट में वो सारी ट्रांजेक्शन आती है जो हमारी एसेट और लाइबिलिटीज को क्या करता है, क्रिएट करता है। समझ आ रही बात ना? अब रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी दो क्लासिफिकेशन है। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, उसमें हमारा एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम के सोर्स। तो गवर्नमेंट की इनकम के सोर्स दो हो सकते हैं, या तो टैक्स हो सकता है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है, या तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है। टैक्स हमारे दो फॉर्म के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। बट हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, यानी टैक्स के अलावा गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ से इनकम आती है, फाइन से आती है, इंटरेस्ट आती है, इनकम से आती है, डिविडेंड वो इंटरेस्ट इनकम से आती है, या डिविडेंड रिसिप्ट से आती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। तो कैपिटल रिसिप्ट में हमारी, हम लोग ने पढ़ा तो वो ट्रांजेक्शन जिससे हमारी एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है, क्रिएट होती है। यानी बोरोइंग हो गया हमारा, और रिकवरी ऑफ लोन हो गया हमारा, अदर कैपिटल रिसिप्ट हो गया।
क्लियर है। सो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।